अभी पूछ रहे हो कि मैं अपने बच्चे को कहाँ डालूँ, अपने भाई को किस स्कूल में एडमिशन कराऊँ कि वो अच्छा रिजल्ट करे, अच्छा ये करे। देखिए, रिजल्ट वो कहीं भी अच्छा कर लेगा। विषय ये है कि रिजल्ट का मतलब क्या है। रिजल्ट का मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो वो एग्ज़ाम देगा उसमें क्या मार्क्स आएगा वही उसका रिजल्ट है, तो करियर रिजल्ट तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं आपको अगर बोलूँ वैसे कि जितने भी बच्चे बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, मार्क्स अच्छा भी पाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें 90% एवरेज मार्क्स आते हैं। तब तो कहा जाए तो ये हर साल एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है और 90% एवरेज मार्क्स आए हैं, इसका मतलब वहाँ पे कोई बच्चा मैंने 60%, 40% या 30% का बच्चा नहीं है, वो सब 80% के प्लस वाले हैं। तो ये हर साल बड़े बड़े महारथी को हमारे बीच में उपस्थित कर रहे हैं। चलिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? मार्क्स पाना करियर का रिजल्ट नहीं है। हम ऐसा बहुत सारे लोगों को आपको दिखा सकते हैं जो पढ़ाई की है गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने बेंच भी नहीं था। अच्छा, ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे भारत के राजनीति में ही देख लीजिए, जितने बड़े बड़े नेता मंत्री बने, महान बने, विचारधारा को प्रेजेंट करके एक पार्टी निर्माण कर दिए, वो किसी स्कूल में पढ़े थे, उन्हें जरा देख लीजिए। तो ये जो कंपटीशन भाव आ जाता है अंदर में कि हमारा बच्चा पढ़ाई करे, कहाँ पढ़ाई करे ना, एकदम A1 स्कूल में AC वेसी लगा हो, ये वो लगा हो। चलिए ठीक है, सुविधाओं के लिए सब शब्द अच्छे भी लगते हैं, सुविधा होनी भी चाहिए। आज के डेट पे हर माँ बाप को अपने बच्चे को सिर्फ सुविधा की ही फिक्र है, तो उस फिक्र के आधार पे तो आप देख सकते हैं सब चीज़ों को। लेकिन शिक्षा, ज्ञान, ये सब चीज़ों में अगर आप पढ़िएगा तो मैं मानता हूँ, या आप भी खुद ऐसा अगर अनुभव करेंगे, आप थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, तो अनुभव ये करेंगे कि शिक्षा का जो लेयर होता है बच्चों के ऊपर, वो शिक्षक से ही बन सकता है। तो शिक्षक का काम क्या है ना, उसे अच्छे से शिक्षित करना, उसके अंदर के टैलेंट को बाहर लाना, उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसके अंदर जो छिपा हुआ गुण है, उसको निखारना, उसको ऐसा बनाना कि जब वो प्रेजेंट करे उस टैलेंट को, वो बेस्ट वे में करे। तो मैं ऐसा कहता है। तो ऐसा क्या हर जगह हो रहा है क्या? चलिए आप ही की बात पे आते हैं। मैं किसी को आधार बना के नहीं बोल रहा हूँ, और मैं किसी का मैं कुछ अपमान करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, सुना हूँ मैं, जानता भी, इतने पैसे दे देकर वो लोग साल भर की 1 साल की पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे क्या बनते हैं? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे ना? आप मुझे ये बताइए, आपका बच्चा दारू पीता है, आप चाहते हैं पिए, लेकिन ये जो दारू पीने की बड़ी बड़ी जगह हैं, शराब पीने की, मस्ती करने की, रात नाइट स्टे करने की, यहाँ कौन बच्चे जाते हैं? कौन लोग जाते हैं? हम और आप जैसे लोग भी शायद जाते होंगे, लेकिन साल में 4 बार, 5 बार, 10 बार, ओकेजनली। चलिए, मैं तो कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन लोग जाते होंगे। तो ये साल भर कैसे बिजनेस करते हैं, किसके भरोसे करते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी को आधार बना के मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब फिर ये क्या करते हैं, नहीं करते, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि आप भी देखते हो, आप भी समझते हो। तो आपको क्या चाहिए? आप पहले इसका फैसला करिए। आपको चाहिए कि आपका बच्चा वेल इस्टेब्लिश्ड बने, या आपका बच्चा सिर्फ उस कंपटीशन में रहे जिसे आप दूर से देखते हैं और आपको लगता है दे आर बेस्ट, बिकॉज वो गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी से उठते हैं, गाड़ी से ज़मीन पे पैर कम रखते हैं। अगर उनकी कंपटीशन के लिए आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो वो फिर आपके लिए बोझ बन जाएगा। कैसे ना? आपका बच्चा वहाँ जाएगा तो वो जो आपके बच्चे को जो खर्चा है वो इक्वल टू करना पड़ेगा।
अगर उसका कलीग कोई 10,000 रुपये महीना खर्चा कर रहा है तो आपको भी 10,000 कम से कम 6-7 हज़ार आपको भी खर्चा करना पड़ेगा उसको, वरना आपका बच्चे का मोरल टूट जाएगा ना वहाँ पे जाके, फिर एक नया बोझ आपके सर पे गिरेगा। लेकिन आप कंपेयर कीजिए कि ये जो स्कूल है, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, इतने महंगे महंगे स्कूल हैं, इनसे निकला हुआ जो प्रोडक्शन है ना, बच्चे क्या है, अगर स्कूल को एक इंस्टीट्यूट पकड़िए तो ये प्रोडक्ट शिक्षा का प्रोडक्शन दे रहे हैं, शिक्षा का प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इनसे निकले जो बच्चे हैं ना, इनका करियर कहाँ बैठ रहा है, ये किस कल्चर में कैसे किस स्वभाव के बन रहे हैं, आप ये देख लो। 8, 9, 10 का बच्चा लोग तो जाके देख रहा हूँ कहीं कहीं बैठ के अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब आंखों के सामने ही है, कहीं दूर नहीं जाना है। अच्छा, इनका देखा देखिए हमारे और आपके बच्चे भी शुरू कर चुके हैं, हमारे यहाँ आपके बच्चे मतलब मिडिल क्लास में। तो इस भाव में मत पढ़िए, आप देखिए कि आपका बच्चा कहीं भी पढ़े। देखिए मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, जितना शिक्षा लिया हूँ गवर्नमेंट के आधार पे लिया हूँ। लेकिन आज पढ़ाता हूँ हर बोर्ड को, CBSE, ISC, WB, केंद्रीय विद्यालय का जो ओपन यूनिवर्सिटी है, हर किसी को पढ़ाता हूँ। तो ये कैसे हो गया? अब आप बोल सकते हो आप टैलेंटेड हो, हाँ हो सकता है। इस तरीके से हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है। अगर मेरे अंदर पढ़ाने का टैलेंट है तो आपके बच्चे के पास भी कोई टैलेंट है, हर बच्चे के पास, हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है। तो उस टैलेंट को तो खोजना पड़ेगा ना, उस टैलेंट को निखारना पड़ेगा, उसको सामने लाना पड़ेगा, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो बच्चा को भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे मार्क्स बहुत हाई हो, शिक्षित होने का मतलब ये हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं उसको बेस्ट वे में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जो शिक्षित नहीं हो कुछ कर भी नहीं पाता है, शिक्षित व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। शिक्षा किसी भी तरह का हो सकता है। देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो स्कूल ही नहीं गए। अब आप बताओ कि स्कूल नहीं गए तो उन्हें तो भिखारी होना चाहिए था, फिर आपके आधार पे या दुनिया के आधार पे। लेकिन मैं दिखाऊंगा वो बड़े लोग बने, महान बने, पैसे भी उनके पीछे पैसे भी वो खूब कमाए, लोग उनके पीछे घूमे। राजनीति में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो अंगूठा छाप है, मंत्री बन रहे हैं हमारा, आप जानते हैं, कारण कुछ भी हो लेकिन ऐसा होता है। तो शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा का मतलब हर चीज़ है, आपका बिहेवियर, आपका बातचीत, आपका प्रेजेंटेशन, आपका काम करने का तरीका। तो ये निखार कौन लाएगा? ये निखार तो जो शिक्षक उस बच्चे के ऊपर काम करेगा वही लाएगा। अब आप देख लो, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पढ़ाते हैं अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। मैं जिस स्कूल का टीचर हूँ मैं अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बोलोगे तो बोलेंगे कि हमसे ठीक से पढ़ेगा नहीं। अरे आपके अलावा कोई टीचर नहीं है वहाँ पे इस स्कूल में आप तो कोई एक सब्जेक्ट, स्कूल के टीचर लोग तो फिक्स होते हैं ना, ये साइंस का है, साइंस में भी फिक्स है, बायो का है, वो मैथमेटिक्स का है, वो कॉमर्स का तो अकाउंटेंसी का है, वो इकोनॉमिक्स, सब तो फिक्स है। कोई एक सब्जेक्ट में ही आप पढ़ाओगे, आप पढ़ाओगे तो 40 बच्चे, अगर आपकी बातों पे माना जाए, आप बड़े स्कूल में पढ़ाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हो, तो आपका बच्चा वहाँ बैठ के आपको सुनेगा थोड़ी ना, वहाँ पापा मामा बोल के चिल्लाएगा, सुनेगा ही ना। हो सकता है उसका थोड़ा रुतबा रहेगा, मेरे पापा है, चलो ठीक है, इसमें कोई बुराई क्या है। लेकिन अपने बच्चों को आप कहीं और भेजते हो। गवर्नमेंट स्कूल की परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा गवर्नमेंट गलत है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल के, जिनका कोई बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाते उसको नहीं पढ़ते हैं। अच्छा किसी की तो मजबूरी है, रहते वहाँ पे, स्कूल वहाँ पे है, तो चलो मेरा बच्चा वहीं के किसी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आपको ये कब मिलेंगे? आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ सरकारी स्कूल में, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, अपने अपमान दिखा रहा हूँ, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा फिर उस स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, अब एक आध तो हम जैसे बंदे के पास आ गए, उसके अंदर टैलेंट आ गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसको टैलेंट बनाता हूँ, बस मैं उसको टैलेंट को निखारता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। खुद मेरे साथ हुआ है। हम लोग जो जहाँ पढ़ते थे तो क्लास टीचर जो भी हो, जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, तो हम आगे बढ़ के बोलते थे तो सर हमारे पीछे पड़ जाते थे, इतना कैसे जान गया, ये जान गया। तो हमारा एग्ज़ाम रोज़ लेते थे। हमारा भाव था हम कुछ सीख रहे थे, उनका भाव था कि हमें छोटा दिखाना था। बच्चे हो जूनियर बन के रहो, चलो ठीक है, वो तो है ही, आप गुरु हो, मैं चेला मैं शिष्य।
लेकिन आपकी जो भावना थी, जो टीचर की जो भावना थी हमारे प्रति, वो ये नहीं थी कि हमारे टैलेंट को निखारना है, ये उनकी मजबूरी थी कि हमें उनको स्वीकार करना पड़ता था। क्योंकि अगर उनके अंदर ये भावना होती कि वो बेस्ट टीचर है, वो सब कुछ जानते, तो अपने बच्चे को भी इस स्कूल में पढ़ाते ना, जिस स्कूल में खुद पढ़ा रहे हैं। तो उनके अंदर ये भावना नहीं थी। तो इस तरीके से आप टीचर का एग्जामिन करिए, स्कूल का एग्जामिन करिए। आप ऐसा ना सोचिए। देखिए हमारे यहाँ पे, हमारे गुरुकुल में, जिस गुरुकुल से मैं आचार्य का ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया, आचार्य संजय पांडा जी के अंडर में, जो मेरे गुरुदेव हैं, वही बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कैंप चलाते हैं, 7 दिन का शिविर जैसा करते हैं। 7 दिन में बच्चों को सिखाया जाता है, उसके टैलेंट को समझाया जाता है, उस बच्चे को भी समझाया जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, खोज के, समझ के, ताकि बच्चा ठीक है किताबी ज्ञान ले, उसमें बहुत ज़रूरी है, वो लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा वो ऐसा बन जाए किताबी ज्ञान उसके लिए आसान हो जाए लेना। देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सब कुछ है, सब सुविधा आप दे दोगे, आप ट्यूशन दे दोगे, आप अच्छे स्कूल में भर्ती कर दोगे, फिर भी वो बेचारा क्या कर रहा है ना, वो बच्चा फिर भी कुछ नहीं सक्सेस कर पा रहा है। तो क्यों? उसके अंदर कुछ कमी है, या उसके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो उसे ये सब चीज़ें करने के लिए रोक रहा है। तो उसके ऊपर क्या से काम करना उसको पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, आप टीचर के भरोसे छोड़ दिए, टीचर उसके सामने किताब पटक दिया मोटा मोटा, तो क्या करेगा? तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ, आप लोगों को हमेशा बोलते आया हूँ कि आप अपने बच्चे को 1 महीना 7 दिन के लिए हमारे गुरुकुल के प्रशिक्षण केंद्र में आप जरूर भेजें। 7 दिन के लिए भेजें, ज़्यादा खर्चा तो है नहीं। 7 दिन का आपके बच्चे को जो खर्चा है वो आपका खर्चा है। आपको लगता है कि बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते, आप स्वयं जाएं, आप देखें, आप भी देखें क्या हो रहा है वहाँ पे, समझें। 7 दिन के अंदर बच्चे को वापस, जब 7 दिन के बाद जब बच्चा वापस आएगा तो बच्चे के अंदर बदलाव तो 100% होगी। बच्चे के अंदर भी बदलाव होगी, अगर आप गए तो आपके अंदर भी होगी। फिर ये सब सवाल आपको मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या व्यवस्था चल रही है भारत में या विश्व में। तो शिक्षा को लेके, स्कूल वगैरह, ये पद्धति को लेके मेरा इतना ही कहना है, और भी बातें होंगी।